साथियों, मैं योगी अरुणानंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतवर्ष का चंद्रयान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। इसके लिए प्रत्येक भारतीय को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, चंद्रमा के साथ भारतीयों का संबंध बहुत पुराना है। किसी ने चंद्रमा को मामा कहा है तो किसी ने अपने प्रेमिका के चेहरे की तुलना चंद्रमा से की है। साथ ही वेदों ने कहा है चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा ही मन है या मन ही चंद्रमा है। यह पंक्ति मन और चंद्रमा के आपस में गहरे संबंध को दर्शाती है। आपको जानकारी होगी, इस धरती पर 70% पानी है। हमारे शरीर भी लगभग इतना ही पानी है। यह उम्र के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जिस समय पूर्णिमा होती है उस समय पर समुद्र का पानी उछाल मारने लगता है। समुद्र का ही नहीं, पूरी धरती के पानी में चंद्रमा के कारण हलन चलन होने लगता है। पूर्णिमा के दिन दरिया का पानी, समुद्र का पानी 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक बाहर आ जाता है। यह उन लोगों को मालूम है जो समुद्र के किनारे रहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है। जैसे बाहर के पानी में हलन चलन होता है, वैसे ही हमारे शरीर के पानी में अर्थात रक्त में भी उछाल आने लगता है। यही कारण है, जैसे जैसे पूर्णिमा आती जाती है तो सुसाइड के केस बढ़ने लगते हैं। चंद्रमा के पूर्णिमा के आसपास सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लोग भी पूर्णिमा के दिन ही पागल होते हैं, क्योंकि उस समय पर हमारे अंदर बहुत सारी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं घट रही होती हैं। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस प्रकार सबसे ज़्यादा लोग पागल पूर्णिमा के दिन होते हैं, उसी प्रकार परमहंस भी सबसे ज़्यादा पूर्णिमा के दिन ही पैदा होते हैं। या भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार भी पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन महर्षि वाल्मीकि, हमारे सदगुरु शिव मुनि महाराज का जन्म भी शरद पूर्णिमा को एक दिन है। आप किसी न किसी पूर्णिमा को जब जांचेंगे तो पाएंगे किसी न किसी महापुरुष का जन्म भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। साथ ही जैसे जैसे पूर्णिमा आती है तो लोगों को सोने में दिक्कत का सामना होता है। लोग करवट पे करवट बदलते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। विशेष रूप से महिलाओं में मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। और शोध से यह भी साबित हुआ है कि बायोपोलर डिसऑर्डर से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम अमावस्या की। अमावस्या के आसपास जब चंद्रदेव अपने दर्शन नहीं देते, उस समय आपराधिक घटनाएं सबसे ज़्यादा चरम पर होती हैं। अभी हाल ही में आपने अगर सुना हो, 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ट्वीट हुआ है, जारी हुआ है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पंचांग के हिसाब से अपराधों को रोकने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं होती हैं। उसका कारण यह है कि चंद्रमा की जो लूनर साइकिल है वो किसी न किसी रूप में पूरी धरती पर अपना प्रभाव डाल रही होती है। तो साथियों, आपने ये भी सुना होगा, जो आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी किसी किसी को बोलता है कि अपने दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा धारण कर लीजिए। चांदी ठंडी होती है और हमारा मन अगर गर्म होता है तो वो ठंडी चांदी चंद्रमा के देवता को शांत करने का काम करता है या मन को शांत करने का काम करता है। तो साथियों, अगर आपको अपने चंद्र बल को बढ़ाकर रखना है, चंद्रमा से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना है, तो आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शुभ भावनाएं कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, अपना मनोबल बढ़ाकर रखिए, तो चंद्रमा आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएगा। प्रणाम।